ना पी ले। मैं भी करती, कभी कभी होता है ऐसे, सब करते हैं ऐसे, झटका देते हैं ना पैर को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बना रही हूँ आलू के पराठे और शॉर्ट ब्रेक में जाएगा फ्रूट। तो वेलकम टू द घर, ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। पार्थू अभी तक सो ही रहा है, आपने देखा, आलू पठा रहे हैं उसको। हम तीनों ने ही शहद वाला गुनगुना पानी पीना होता है सुबह। मैंने पी लिया, अनूठी पी लिया, पार्थू पी लेगा। टीथर लगाए ना मुँह में, बोलने में अजीब अजीब हो रही। भैया गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? तो भैया वो तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। भैया वो तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जो मेरे भैया सुबह सुबह क्या खा रहा है? किसका है ये फेवरेट? मैंने इसको दो ऑप्शन दिए थे, सैंडविच खाएगा, आलू वाला या पराठा। तो क्या बोला? आलू का पराठा नहीं खाया, साल हो गए। चुप रहे, साल हो गए। लेकिन हाँ ये है कि बहुत टाइम से आलू का पराठा बना नहीं है। खाओ। ये रहा इसका अंगूर, संतरा, और ये रहे इसके आलू के पराठे। चलो भाई, पार्थू का टाइम हो गया और यहाँ पे भी बंद कर देते हैं। अभी ले लिया बेटा भाई? हाँ शाबाश। चलो मैं आ रही हूँ। अच्छा चलो भाई, पार्थू को छोड़ने जाती हूँ और वॉक पे भी जाती हूँ, और वॉक से आके फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रेश मक्खन निकाल रही हूँ। निकल चुका है देखो, ऑलमोस्ट 2 दिन की मलाई का। आलू के पराठे के संग खाएंगे गाइस। काफ़ी टाइम से नहीं बनाया आलू का पराठा हमने। तो भाई चावल बन गए, और यहाँ पे मटके वाली दाल, वो जो छोटी वाली दाल लाई थी ना वो, और अभी संतरा खाना है मुझे। तो मैं बस जस्ट अभी नहा के आई हूँ और दाल चावल चढ़ा के फिर नहाने गई थी। अनूप गए ऑफिस, और अभी क्या करने जा रही हूँ? अभी जा रही हूँ काजल बिंदी लगाने, क्योंकि नहा के आके बस मुंह में थोड़ा सा ऑयल लगाया था अपना, वो बादाम वाला, और कुछ नहीं। यहाँ अपना पिटारा खोल के बैठी हूँ। इतना सारा दिख रहा है, लेकिन वही लिमिटेड चीज़ें मेरी हैं इसमें, सारा कुछ मेरा नहीं है। जैसे कि ये क्या है, सनस्क्रीन लोटस वाला, और छोटी नग वाली बिंदी, फलाना ढुमकाना, सारी चीज़ें तो मैं लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। जूड़ा देख रहे हो बरकरार है। भाई इतना गाड़ियों का शोर आ रहा है ना। आज खिड़की खोली हुई है मैंने, सिर्फ कर्टन लगा रखे हैं। इतना शोर आ रहा है सच में। मैं उनको कहती अब जब यहाँ से खाली करके कहीं जाएंगे ना, ऐसी जगह लेना जहाँ पे रोड ना हो, मेन रोड ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। और अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, जैसे भी 1 ही बज रहे हैं, तो मैं सोचूँ थोड़ा सा कुछ टीवी में देख लेती हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा है, जैसे कुछ ध्यान में रहता है ना कि हाँ इसके बारे में देखना है, इसके बारे में सोचना है, तो वो देख लेती हूँ। और फिर उसके बाद 1:30 बजे ठीक खाना तो बन गया ऑलमोस्ट, दाल छोंकने चली जाऊँगी। तो जब घर में कोई नहीं होता ना, तब हमें वो काम कर लेने चाहिए जो हमें अच्छे लगते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, टीवी देखना, नेल पेंट लगाना, थोड़ा सा फेशियल कर लेना, और भी बहुत सारे काम। तो अभी मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ फ्री माइंड से, एंड फिर एडिटिंग में खाना खाने के बाद ही करूँगी। तो इसलिए भी ज़रा मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखो क्या शांत पड़ा है, घर में कोई नहीं होता तो, है ना। अभी पार्थू बाबा आएंगे तो सब कुछ तहस नहस। तो यहाँ पे है ना, ये मटकी दाल मैं डीमार्ट से लाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है मोठ की दाल नहीं होती है जैसे, उसी टाइप की है। तो भिगाया था, उबाल दिया है, इसको तड़का लगाती हूँ। तो आजकल है ना मैं दाल इस छोटे चाय के बर्तन में तड़का लगाती हूँ, तो सही लगता है मेरे को।
वो छोटा सा है ना मेरा, उसमें नहीं लग पाता, या फिर बहुत बड़ी कढ़ाई यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट कर लिया है। तो गाजर, प्याज और नींबू निचोड़ के बस। और ये मेरा दाल का भी तड़का हो चुका है। बस इसको इसमें डाल के एक सीटी लगाऊंगी, क्योंकि दाल देखो बहुत गाढ़ी हो रही है। दाल पहले से बना दो ना तो यही होता है कि गाढ़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सबको गाढ़ी ही दाल पसंद है, मुझे पतली दाल पसंद है। ये सैलेड कट गया, इसको फ्रिज में रखूँगी। नींबू निचोड़ दिया, नमक नहीं डाला, दाल बन गई, राइस बन गया, हो गया मेरा काम। बस खाना बन गया। देखो टोकरी खाली कर दी है, अभी खाना खाएंगे, फिर इसके बर्तन वॉश करनी है। पहले मैं इसको फ्रिज में रख दूँ जरा। तो ये वाला काम हो चुका है। और मेरा एक मन तो कहता है कि लैपटॉप खोल लूँ, एडिटिंग कर लूँ, लेकिन नहीं, फिर वो बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है ना, तो फिर लैपटॉप की बैटरी बेवजह यूज़ होती रहती है ऐसे ही। तो तब तक क्या करती हूँ, बुक पढ़ लेती हूँ। आज मैंने इकिगाई नहीं पढ़ी है सुबह से, योगी तो पढ़ी थी सुबह एक बार, एक लेसन, बस 2-3 लेसन रह गए हैं योगी के, और इकिगाई ये रही। तो इसमें क्या है, लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, दुनिया भर के लाखों लोगों से सराहना की गई बेस्ट बुक। अच्छा, मैं ना इसमें बताऊंगी आपको कि खान पान किस तरह का होना चाहिए इकिगाई में, किस तरह से हमें जीना चाहिए, वो सब मेंशन किया गया है। तो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, कोई लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। अभी तक तो बस ऐसे जैसे सिंपल कोई मोटिवेशनल बुक होती है ना, ऐसा सा फील हो रहा है। अगर कुछ लगेगा मुझे तो इकिगाई के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी। वैसे अच्छी बुक है, खाने का पोर्शन, जीने की कला, वो सब बताया गया है। अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया इस बुक ने मुझे, देखते हैं। कभी कभी कोई एक लाइन भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है गाइस, है ना, तो इसलिए ठीक है, पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो भाई बुक पढ़ रही थी ना, तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा मिल गया मुझे। पहले तो मैं आपको इकिगाई का मतलब बता देती हूँ। इकिगाई का मतलब होता है, तो देखो यहाँ पे ना लिखा गया है इकिगाई का अर्थ। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, उन्होंने लिख के दिखाया है। इसका अर्थ जीवन और मतलब, अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम 2 हिस्सों में लिखें तो इसका मतलब है पहले दर्जे का योद्धा, युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहना, और मतलब सुंदर और सुघड़, ऐसा होता है। मतलब लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा समझ आ रहा है, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं, तो हम जीवन क्यों जी रहे हैं, अगर उस लक्ष्य का हमें पता है, उस लक्ष्य के लिए अगर हम काम करते हैं, दैट इज़ इकिगाई। ठीक है, तो इकिगाई बहुत सारी चीज़ों पे लागू होती है। तो यहाँ पे जब मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, तो जैसे अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, और जो लोग कहते हैं ना, दीदी जीजू को बर्तन मांजते हुए मत दिखाया करो, जीजू अभी कुछ भी नहीं है तो आप ऐसा कहते हो। मतलब हाँ ठीक है, जीजू हमारे लिए डायरेक्टर है, लेकिन लोगों के लिए आप क्या हो नहीं हो इससे कोई मायने नहीं रखता। आप असल में एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान की तरह। अगर हम सबको देखते हैं तो सब लोग एक नॉर्मल इंसान हैं। उन्होंने मेहनत करके जिस पोजीशन पे अपने आप को लाया, हम असल में उस पोजीशन की कद्र करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब वो इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो ये जो सोच है हमारी, वो थोड़ी गलत है। देखो कौन क्या काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे खास नाम बताती हूँ, बिल गेट्स। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वे कहते हैं कि शांत होने और मन की शुद्धि में उन्हें इसका फायदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज़्यादा अच्छे तरीके से वह बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए कार्य प्रणाली भी बनाई है, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच और फिर अन्य चीज़ें। देखो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर किसी को अपने लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद होता है। और मैंने इकिगाई में जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक जो 120, 112 इतनी उम्र तक जिए ना, उनके जीने का जब रहस्य पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन के इस पड़ाव तक सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। तो देखो गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ, इस बुक के आधार पे तो नहीं, मैं आपको पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं बहुत काम करती हूँ। सिर्फ 2 जनों को याद करती हूँ, एक शिवानी भाभी को, और मेरी खुद की मम्मी भी बहुत काम करती है यार, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ 2 नाम आते हैं, एक शिवानी भाभी और एक बड़ी मम्मी।
मैंने इन दोनों को कभी भी बैठते हुए नहीं देखा है। रियली गाइस, मैंने अपनी मम्मी को भी कभी बैठते हुए नहीं देखा। मेरी मम्मी भी कंटिन्यू काम करती रहती है। मतलब मेरे घर में मेरे लिए ये जो 3 लेडीज़ हैं ना, वो सच में बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं लाइफ में एक्टिव रहने के लिए। और बड़ी मम्मी और शिवानी भाऊजू तो मैं आपको बता नहीं सकती यार। आँख जब हमारी खुलती है ना, तब वो उठे हुए होते हैं, और जब हम सोने जा रहे होते हैं तभी वो उठ के मतलब दूसरे दिन की तैयारियाँ कर रहे होते थे। मैंने ऐसा देखा है उनको। तो बिज़ी रहना और बहुत ज़्यादा काम करना ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। लेटे लेटे इस मोबाइल ने और टीवी ने हमें बहुत ज़्यादा बांध दिया है। तो लेटे लेटे सिर्फ मोबाइल मत देखना। एक टाइम टेबल बनाओ अपनी लाइफ में कि हाँ बस इतने ही घंटे मोबाइल देखेंगे और इतने ही घंटे टीवी देखेंगे। पूरा दिन इस पर लग के स्क्रॉलिंग करते रहना गलत है गाइस। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ये आपके हाथ में है। तो बस डिसाइड आपको ये करना है कि आप क्या देखोगे और कितना देखोगे, और कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है और कौन सी चीज़ आपको नुकसान दे रही है। ऐसी चीज़ों से भी बचिए। तो जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो मैं बहुत काम करती हूँ। सिर्फ 2 जनों को याद करती हूँ, एक शिवानी भाभी को, और मेरी खुद की मम्मी भी बहुत काम करती है यार, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ 2 नाम आते हैं, एक शिवानी भाभी और एक बड़ी मम्मी। मैंने इन दोनों को कभी भी बैठते हुए नहीं देखा है। रियली गाइस, मैंने अपनी मम्मी को भी कभी बैठते हुए नहीं देखा। मेरी मम्मी भी कंटिन्यू काम करती रहती है। मतलब मेरे घर में मेरे लिए ये जो 3 लेडीज़ हैं ना, वो सच में बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं लाइफ में एक्टिव रहने के लिए। और बड़ी मम्मी और शिवानी भाऊजू तो मैं आपको बता नहीं सकती यार। आँख जब हमारी खुलती है ना, तब वो उठे हुए होते हैं, और जब हम सोने जा रहे होते हैं तभी वो उठ के मतलब दूसरे दिन की तैयारियाँ कर रहे होते थे। मैंने ऐसा देखा है उनको। तो बिज़ी रहना और बहुत ज़्यादा काम करना ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। लेटे लेटे इस मोबाइल ने और टीवी ने हमें बहुत ज़्यादा बांध दिया है। तो लेटे लेटे सिर्फ मोबाइल मत देखना। एक टाइम टेबल बनाओ अपनी लाइफ में कि हाँ बस इतने ही घंटे मोबाइल देखेंगे और इतने ही घंटे टीवी देखेंगे। पूरा दिन इस पर लग के स्क्रॉलिंग करते रहना गलत है गाइस। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ये आपके हाथ में है। तो बस डिसाइड आपको ये करना है कि आप क्या देखोगे और कितना देखोगे, और कौन सी चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है और कौन सी चीज़ आपको नुकसान दे रही है। ऐसी चीज़ों से भी बचिए। मैं बुक पढ़ लेती हूँ, मैंने आज बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। तो मैं इकिगाई को अपने तरीके से समझा रही हूँ आपको। बुक पढ़ के सुनाऊंगी ना तो बहुत बोरिंग लगेगा, इसलिए। तो होप आपको अच्छा लगा। तो चलो मैं पढ़ लेती हूँ। बर्तन मांजते, देखो जीजू खुश हो रहे हैं, और जीजू बोल रहे कि हाँ मैं खुश नहीं हो रहा। हाँ, आप भी इसलिए बर्तन मांजते हो मन की लेकिन शांति। मैं उस चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो सही बात है। वो काम करने से करके ना आपका माइंड फ्रेश रहता है। ऐसा नहीं विराज नहीं करता। ये देखो विराज भी चावल ले जाता है, दाल, हमारा दिन का खाना रोज विराज ही ले जाता है। विराज सब्जी भी बहुत अच्छी बनाता है। अभी 2-3 दिन बाद देखना विराज छोले क्या बनाने वाले हो, पालक छोले। पालक छोले। वैसे विराज की तो मिठाइयाँ सबने देखी है। विराज एक ही बार तगड़ा काम करता है 2-3 घंटे लग के। चलो भाई थालियाँ लेके आते हैं, खाना खाते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं खाना खाने और सैलेड वैलेड लेके। तो सभी लोग अपने पतियों से काम कराना शुरू करो। बोलो बिल गेट्स भी करता है, तब वो कर लेंगे भाई। कौन आया भैया, कौन है भाई? आपका बेटा। क्या चाहिए? How was your day today? गुड तुम तो बड़ी जल्दी आ गई आज। हमने शुज्जी उठा के रखो, ठीक है? पहली बार आप इधर बैठे हो। आपको कुछ पैसे देने? क्यों? हैं? डैडी को दे दो। डैडी देख लो क्या दिया है मैंने। ये वाह, ये क्या है? आँख बंद करूं? आँख बंद करवा रहा है भाई बेटा। आँख खोलिए। ओ मनी मनी मनी। इतना सारा मनी कहाँ से लाया? मैं स्कूल से लाया, मैथ्स की से। डेडा बेटा आपके लिए पैसे लेके आया है बेटा। पैसे ले लो आप दोनों। वही यहाँ पे हमारा पार्थू नहा भी लिया और नहा के खाना खा रहा है। देखो आप, आज पार्थू ना हैंड से खाना खा रहे हैं पार्थू। और पार्थू को दाल, हाँ पार्थू को दाल बहुत अच्छी लग रही है। बहुत, मैंने तो इतनी सारी ले ली, मैंने पूरी ले ली। वेरी गुड। पता है इसको पता नहीं है कि कौन सी दाल है, ग्रे दाल समझ के खा रहा है। कौन सी दाल है?
आपको अच्छी लग रही है ना? बस खाओ फिर, खाओ खाओ खाओ। मैं चाय पीऊँगी और पार्थू खाएगा ये गाजर का हलवा। थोड़ा सा दूध डाला है मैंने क्योंकि एकदम टाइट हो रखा था ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। मम्मा, हाँ मैं चाहे तो इधर तक कर लो। नहीं, इधर तक कर लो। पूरा डन करना है। पूरा का मतलब पूरा। बहुत ज़्यादा टाइम आप यहाँ आके 2 लाइन वेस्ट कर दिया आपने। गो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। पॉटी करने जा रहे हो, 15 मिनट लेट आए हो, आप खुद लेट कर रहे हो। हाफ एन आवर तो आपने ऐसे कर दिए। मैं कुछ नहीं जानती। कंप्लीट मतलब कंप्लीट करो भाई। अब पेपर आ गए, अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत सकती मैं। तो अभी तो जम के पढ़ाई करानी है पार्थू की। चाहे बीच में मुझे गैप भी लेना पड़े ना गाइस, तो ये मैं सोचना कहाँ चली गई। पार्थू के पेपर की ही तैयारी कर रही हूँगी मैं। आज ना मेरे मुँह में झाल आ गया साइड में थोड़ा सा। अब वो कल मोटा होगा। आज तो हल्का सा महसूस हो रहा है, वो कल मोटा हो जाएगा। छाला मुँह में आता है ना, वो पता है क्यों आ रहा है? मैं ड्राई फ्रूट खाती हूँ, जबकि मैं भिगा के खाती हूँ, उस वजह से आ रहा है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, आप लोग भी चाय पियो। पे नहीं रहेगा, टेंशन मत ले। पढ़ाई कर, बस पढ़ाई। ये कुछ दिन है, इनको निकाल ले अच्छे से, फिर करते रहिए अपने काम। क्या बोलूं बच्चों को? कुछ बच्चों को देख, यू आर वेस्टिंग योर टाइम पार्थू। क्या कर रहे हो? होने दे, उनको बोल दे एक छोटा बच्चा पढ़ाई में फंसा, मम्मी के जाल में जाके वो फंसा, दोस्तों ने बोला आजा इधर आ, पार्थू ने बोला ना बाबा ना। चल पढ़ ले। भाई पार्थू के दोस्त है ना, नीचे से पार्थू को बुलाए जा रहे हैं पर मम्मी जाने नहीं दे रही है। तो ऐसे ही होता है भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अभी पढ़ाई नहीं करेंगे ना, पेपर आ गया है सर पे। मैंने उसको बोला अपना काम पूरा ख़त्म करो और फिर जा, कोई मना ही नहीं है। मैं चलिए अब पूजा करने। मैं बनाऊंगी ये मटर, थोड़ा भिगा के रख दिए थे। और पूजा मैंने कर ली है, आप सब भी हाथ जोड़ लो। तो बस अब मैं खाना बनाती हूँ। कैमरे को बंद करके पूजा मैंने कर ली थी, पार्थू को होमवर्क वगैरह करवा दिया कंप्लीट। अपनी वीडियो भी एडिटिंग पे ये देखो कंप्लीट हो गई है, बस अपलोड ही हो रही है। 6 मिनट बाद कर दूँगी, 8 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। खाना नहीं बना अभी तक गाइज मेरा, तो मैं चली खाना बनाने एंड खाना खा के फिर मैं वीडियो का एंड करूँगी। मटर की सब्जी तो बना ही रही हूँ। ये 3 तोरी भी पड़ी थी, सोचा इनको भी बना देती हूँ, ये तो खराब हो जाएगी। भानु को कितनी बार समझाया कि इतनी सी तोरी से कुछ नहीं होता, इतने सारे दिनों में भिंडी करेला ये सब गल के कम हो जाता है ना। तो उनकी आदत है क्वांटिटी इतनी कम लेके आते हैं, मुझे 2-2 सब्जियाँ बनानी पड़ती है कभी कभी। रखा है बेटा दरवाजे के पीछे, उधर वाले ड्राइंग रूम वाले ड्रॉअर के पीछे देखो। आप लोगों ने शायद ही मुझे कभी तोरी बनाते हुए देखा हो। मम्मी के घर में हाँ बनाया है, यहाँ पे नहीं। तो मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं तोरी बनाने ही भूल गई हूँ, कैसे बनेगा पता ही नहीं चल रहा। तो ये मेरी मटर की सब्जी तो बन गई, और यहाँ पे टमाटर प्याज अदरक लहसुन डाल के ना मिक्सी में पीस के थोड़ा सा मसाला भून के फिर तोरी डालूंगी। तो ऐसे बना दूँ तोरी की सब्जी।
तो ये गाइस पार्थू ने खाना खा लिया है, अनु पर विराज अभी तक आए ही नहीं है। और पार्थू ने आलू के पराठे ही बनवा के खाए। मैंने उसके लिए 2 आलू छोड़ दिए थे, मुझे पता है ना वो आलू के पराठे ही खाता है बस। और अब हो रहे हैं 9:20। मैं भी जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे 10 बजे तक पार्थू को सुलाना है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता है गाइस। तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ कल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट तो करना ही।